दर्शकों, हाजिर हूं मैं वर्ष राशिफल 2024 लेकर। सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, ये हम जानेंगे। उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, आप इस राशिफल को अपनी लगन कुंडली के आधार पर, अपने लगन के आधार पर देख सकते हैं। अगर आपका सिंह लगन बनता है तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपकी सिंह राशि बनती है तो भी आप इसे जान सकते हैं। या आपकी राशि कोई और है चंद्र कुंडली से, लेकिन आपका नाम आपके माता पिता ने किसी और नाम से निकाला हुआ है, तो उससे भी आप इस राशिफल को जान सकते हैं। और जब तीनों का कंपेयर करेंगे आप, तो अगर आपका लगन कुंडली मजबूत निकल के आई है इस वर्ष, जो मैं आपको बताऊंगा, लगन से मजबूत निकल रहा है आपका ये वर्ष, और चंद्र राशि के आधार पर भी मजबूत है, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाने वाला है। और नाम राशि, जो आपकी नाम राशि है, उससे चंद्र राशि, कई बार क्या होता है कि माता पिता चंद्र राशि के आधार पर नाम ना निकाल के किसी और राशि पे नाम रख देते हैं। उस राशि से भी अगर आपका ये वार्षिक फल अच्छा जा रहा है, तो ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। अब आप तीनों मिला लीजिएगा, तीनों में से जितना बेटर आपके लिए जो रहने वाला है, जो अच्छा रहने वाला है, उससे आप देख लीजिएगा। अगर एक अच्छा है तो इतना अच्छा वर्ष नहीं जाएगा, दो अच्छा है तो अच्छा वर्ष जाने वाला है, और तीनों अच्छे हैं तो अति उत्तम ये वर्ष होने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष? सबसे पहले सिंह राशि के जो जातक हैं, उनके लिए ये वर्ष थोड़ा सा संघर्ष भरा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि जो वो चाहेंगे वो काम उनका समय पे नहीं होने वाला है। उनका काम थोड़ा सा डिले होके होएगा, लेकिन हो जाएगा, जिसके कारण बस वो थोड़ा सा परेशान अपने आप में नजर आएंगे, क्योंकि वो चाह रहे जल्दी है लेकिन काम थोड़ा देरी से हो रहा है। परिवार जनों के साथ संबंध में थोड़ी कटुता आ सकती है, तो अपनी वाणी का ध्यान रखें, सोच समझकर बोले। जो भी बोलना है सोच समझकर बोले इस वर्ष के अंदर, वरना परिवार के साथ आपका वाद विवाद बढ़ सकता है। क्या हो सकता है? परिवार के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है। और जो प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई आपकी चीजें चल रही थी कि आप प्रॉपर्टी चाह रहे थे, कुटुंब से आपको प्रॉपर्टी मिलनी थी, वो नहीं मिल पा रही थी, तो वो सुख भी आपका नजर आ रहा है। जून वर्ष के बाद आपको आपके परिवार के द्वारा से कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको मिल सकती है। धन की मुझे कोई कमी आपकी नजर नहीं आ रही है इस वर्ष। धन आपके पास संपूर्ण मात्रा में रहने वाला है, धन आपके पास आएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। वही छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं, अच्छे रहने वाले हैं, पराक्रमी रहेंगे आप, जोशीले रहेंगे, धार्मिक आप बनने वाले हैं, इसमें भी कोई समस्या नजर नहीं आती है। छोटे भाई बहनों का भरपूर मात्रा में आपको इस वर्ष में साथ मिलने वाला है। वही माता का सुख भी आपको बड़ा अच्छा मिलने वाला है। अगर आपकी माता जॉब करती है या कार्यरत है, तो उनका जनवरी या फरवरी के महीने में मुझे प्रमोशन नजर आ रहा है, या उनको कुछ अच्छी उपलब्धि मिल सकती है, उनको सम्मान मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो आप जनवरी या फरवरी में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगी, वो आपको दिक्कत नहीं देने वाली है। अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आप जनवरी के महीने में रुक जाइए, आप फरवरी में आपकी संतान के लिए ट्राई कीजिए। आपको संतान इस वर्ष पूरी संभावना बनी हुई है कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। प्रिय दर्शकों, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, प्रेम संबंधित अगर आप चीजों से जुड़े हुए हैं, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए ये वर्ष अति उत्तम जाने वाला है। शिक्षा में किसी प्रकार की भी बाधा रुकावट नजर नहीं आती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम का सहारा आपको चाहिए, या आप शादी, अपने प्रेम के रिश्ते को शादी में बनाना चाह रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी डिले मुझे नजर आ रही है इस वर्ष, लेकिन आपकी वो संभावना परिवार तक जरूर पहुंचेगी। तो प्रेम संबंधों में भी मुझे कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा भी अच्छी जाने वाली है, संतान का सुख भी अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए, जो शत्रु है सिंह राशि जातकों के लिए, तो शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे इस वर्ष, ये भी अच्छा है। दाम्पत्य सुख भी मुझे कुछ ज्यादा बाधित नजर नहीं आता कि मैं कहूं कि दाम्पत्य सुख खराब रहने वाला है, लेकिन आपको अपना सामंजस्य बना के चलना होगा, तभी वो ठीक रह सकता है। मीडियम दाम्पत्य सुख मैं आपकी कुंडली से देख रहा हूं।
तीसरा प्रिय दर्शकों, चोट चपेट एक्सीडेंट की नौबत इस वर्ष आपके साथ बनी रहेगी, तो वाहन इत्यादि को थोड़ा संभल के चलाइए। पशु से खतरा मुझे नजर आ रहा है, तो पशुओं से थोड़ा बच के चलिए। भाग्य का संपूर्ण साथ इस वर्ष आपको मिलने वाला है। भाग्य की किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। आपके हर कार्य बनते हुए चले जाएंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं रहने वाली है। वही अगर मैं देखो आपके कार्य क्षेत्र में, अगर आप जॉब से परेशान थे, अगर आप जॉब करना चाह रहे थे, तो जॉब आपको मई या जून के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी, अगर आप प्रमोशन चाह रहे थे, वो भी आपका मई और जून के बाद हो जाएगा। तो किसी प्रकार की मुझे आपकी जॉब में भी समस्या नहीं आ रही है कि लगे कि हाँ आपको जॉब में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, ऐसा किसी भी प्रकार से नजर नहीं आता। 2024 में आप उन्नति करेंगे। व्यापार बिजनेस जो आप करना चाहते हैं, हर जगह से आपको तरक्की मिलने वाली है। लाभ भरपूर मात्रा में, बड़े भाई बहनों का भी साथ आपको मिलने वाला है प्रिय दर्शकों। वही अगर मैं आपको कहूं कि खर्चे की बात करें, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के अपना खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे कर्क राशि बनी हुई है वह भाव के अंदर। तो भावनाओं में बहके, अपने मन को चंचल बना के नहीं चलना है। आपको सारी चीजों को समझना है, सोचना है, उसके पश्चात ही आपको खर्चा करना है। अगर इस वर्ष अगर आप अपनी कुंडली खोल के देख रहे हैं, अगर आपको गुरु की महादशा चली हुई है, तो अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ आपके लिए ये साल होने वाला है। अगर आपको केतु की महादशा चली हुई है, तो ये वर्ष आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है, ज्यादा उत्तम मैं नहीं कहूंगा। अगर राहु की चली हुई, तो कष्ट और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा इस साल के जून तक। जून के बाद फिर भी मुझे सुधार नजर आता है। अगर आपको राहु की महादशा चल रही है प्रिय दर्शकों, अगर आपको सूर्य की महादशा चल रही है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती। ये वर्ष आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जाने वाला है। आप अपनी कुंडली खोलिए, कुंडली खोल के देखिए कि आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है। अगर आपको शनि की महादशा चल रही है, तो ये आपके लिए कष्टप्रदायी रहने वाली है। ये आपको चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना की संभावना ये आपको बना के रखेंगे, और दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत आ जाएगी अगर आपको शनि की महादशा चली हुई है। मंगल की महादशा चली हुई है, कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। इस वर्ष के अंदर आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। क्या करें प्रिय दर्शकों इस वर्ष? प्रिय दर्शकों, सूर्य के सामने, उगते हुए सूर्य के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। केसर और चंदन का नित्य तिलक लगाइएगा, बड़ा श्रेष्ठ जाएगा प्रिय दर्शकों ये वर्ष। दूसरा, हनुमान जी की आराधना करनी है आपको। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर मैं कहूं, तो 80% 80% 100 में से ये वर्ष बढ़िया जाने वाला है। किसी प्रकार की कोई समस्या ज्यादा नजर नहीं आती है। समस्या यही नजर आती है कि अपना ध्यान रखे, चोट चपेट से बच के रहे, साधन को धीरे चलाए, वाहन को। तीसरा, दाम्पत्य को बना के रखे, परिवार के साथ झगड़ा वाद विवाद इस वर्ष ना करे। इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, अन्यथा सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष अति उत्तम रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है 2024 जानते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको पता है 2024 शनि का वर्ष है। किसका है? शनि ग्रह का अधिपत्य इस पे रहने वाला है। कन्या राशि के लिए अगर मैं बताऊं, तो कन्या राशि के जातक भ्रम की दुनिया से इस वर्ष बाहर निकलना होगा, वरना उनको जो मन है वो ज्यादा विचलित रहने वाला है। मन के अंदर नाना प्रकार की दुविधाएं उनके सामने आने वाली है, तो वो उनको कहीं ना कहीं कष्ट की सामना उनको करना पड़ेगा इस वर्ष को लेके। अगर उनको लगता था कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवाया है, या उनके मन में ये चीजें आएंगी कि मुझे कुछ करवा दिया है, वो ज्यादा बढ़ जाने वाली है। मतलब मैं आपको कुल मिला के आपको बताऊं, तो भ्रम की स्थिति उनके साथ इस वर्ष बनी रहने वाली है। थोड़ा वो भ्रम की स्थिति में जीने वाले हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मेरे काम नहीं बन रहे, क्यों रुक गए, या कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर केतु की महादशा उनको इस वर्ष चल रही है, तो बड़ा कष्ट का सामना उन्हें करना पड़ेगा। धन की समस्या मुझे नजर नहीं आती है। परिवारजनों के साथ भी कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती। परिवार कुटुंब के साथ भी उनकी बनी रहेगी। धन संचय होगा, धन जोड़ेंगे भी, वाणी भी अच्छी बोलेंगे, वाणी से भी कोई समस्या नजर नहीं आती है। छोटे भाई बहनों का मैं देख रहा हूं, उनसे भी मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। छोटे भाई बहन अगर आपके जमीन खरीदना चाहते हैं या कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो इस वर्ष लगा सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत बाधा सामना नजर नहीं आती है। अगर आप इस वर्ष
घर, मकान, गाड़ी कुछ खरीदना चाह रहे थे, वाहन का सुख चाह रहे थे, तो वो भी मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है आपकी कुंडली से के अंदर। अगस्त के महीने के पश्चात, अगस्त के महीने के बाद आप घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, जहां भी पैसा लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते हैं। आपको जरूर लाभ होता हुआ नजर आएगा प्रिय दर्शकों। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप पैतृक संपत्ति भी चाह रहे थे वो भी आपको मिलती हुई नजर आ रही है इस वर्ष के अंदर। माता का सुख भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होगा इस वर्ष के अंदर। किस लिए कह रहा हूं, अगर आप दूर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, अपनी माता के साथ नहीं रहते, तो माता का साथ मिलेगा। या तो आप माता के पास आ जाएंगे इस वर्ष, या आपकी माता आपके पास आ जाएगी। अगर आप प्रयास कर रहे थे कि माता मेरे पास आ जाए, तो वो सुख भी मिलता हुआ आपका नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों की बात करूं तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत नजर आती है प्रेम संबंधों के अंदर। किनके लिए कह रहा हूं, जो जातक युवा है, जो प्रेम संबंध में है, उनके लिए ये वर्ष ज्यादा ठीक मुझे नजर नहीं आता है। दिक्कत का सामना उन्हें इस वर्ष करना पड़ेगा जून तक। जून के पश्चात वो चीजें सारी ठीक हो जाएंगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए मैं बात करूं, तो विद्यार्थियों के लिए अगर कंपटीशन जो कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। उनको जमकर मेहनत करनी चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए। वो इस वर्ष क्लियर कर सकते हैं अपने पेपर को अंदर। लेकिन मैंने क्या कहा, केतु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, आपका मन भटकाएगा, आपको आपकी राह से भटकाएगा। आपको भटकना नहीं है, अपनी एकाग्रता बना के, कंसंट्रेशन को बना के अपने कार्य पे फोकस करना, अपनी पढ़ाई पे करना है। जून के पश्चात आपकी एजुकेशन और अच्छी हो जाएगी। जो शिक्षा में बाधा जो चल रही थी, जो दिक्कत परेशानी आ रही है, वो जून के महीने के बाद मुझे अच्छी होती हुई नजर आ रही है। तो आपको उस समय भी राहत मिल जाएगी और आप इस वर्ष अपना यूपीएससी को क्रैक भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपका सिंह लगन बनता है, माफ कीजिएगा, कन्या लगन बनता है, कन्या राशि बनती है, आपका नाम कन्या राशि से है, जैसे मैंने आपको बताया, तीनों से देख लीजिए कौन सा अच्छा रहने वाला है। संतान की जो चाहत रखते थे, जिनको अभी तक संतान नहीं हुई है, जो पति और पत्नी दोनों हैं, उनको अगर संतान नहीं हुई है, तो उनको इस वर्ष जून के पश्चात संतान के लिए प्रयास करना चाहिए। उनको ये इस वर्ष संतान की खुशखबरी मिल सकती है, उसमें कोई बाधा दिक्कत मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन डॉक्टर की सहायता से, मेडिकल की सहायता से वो चीज होती हुई नजर आ रही है। अगर आप वैवाहिक जीवन, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप विवाह के लिए तलाश कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की, माता पिता अगर जिनकी कन्या राशि बनती है, अपने लिए कोई वर ढूंढ रहे हैं या वधु ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये वर्ष अच्छा नहीं रहने वाला है। जून के पश्चात उनकी शादी का योग बनता है, लेकिन मैं ये कहूंगा इस वर्ष शादी ना करे तो ही अच्छा है, वरना दाम्पत्य में कलह का वातावरण बना रहेगा, दिक्कत की सामना उन्हें करना पड़ेगा। अगर प्रिय दर्शकों आयु की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की चोट चपेट एक्सीडेंट की कोई नौबत नजर नहीं आती है। शत्रुओं पे इस वर्ष आपकी विजय होगी। अगर आप किसी शत्रु से परेशान थे, आप विजय चाह रहे थे, तो आपकी जीत होगी। कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई केस चल रहा था, तो वहां आपकी जीत होगी। तो ये वर्ष आपके लिए वहां से सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। आप अपने पैर का ध्यान रखिएगा, आपको लेफ्ट पैर से संबंधित इस वर्ष दिक्कत आ सकती है। भाग्य का साथ आपको संपूर्ण रूप से मिलने वाला है, भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, पेट जन्य रोगों से आपको इस वर्ष दिक्कत रह सकती है। किसकी? पेट की समस्या, पेट से संबंधित आपको दिक्कत, आंतों में दिक्कत, कुछ भी ऐसी परेशानी आ जाए पेट से संबंधित, जो रोग पकड़ में ना आए, डॉक्टर के तो अपना खान पान को ठीक रखिएगा ताकि आपको पेट से संबंधित दिक्कत ना आए। अगर भाग्य का सहयोग पूरा मिलेगा, पिताजी तरक्की करेंगे इस वर्ष। अगर आपके पिताजी कार्यरत हैं तो वो आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत समस्या की सामना नजर नहीं आता। आपके जॉब से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती, बढ़िया रहने वाली है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कार्यरत है, कोई दिक्कत बाधा नहीं आने वाली है, आगे बढ़ेंगे। हाँ प्रिय दर्शकों, हर चीज से ये वर्ष आपके लिए अच्छा होने वाला है। लाभ भी भरपूर मात्रा में आता रहेगा, लाभ की भी कोई समस्या नहीं है और व्यय की भी कोई समस्या ज्यादा सी नजर नहीं आती है। लेकिन क्या कहा, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होने वाली है इस वर्ष के अंदर। अगर आपकी कन्या राशि है, आपको अपने पेट का ध्यान रखना है, आपको अपने कंसंट्रेशन खोना नहीं है, आपको अपनी एकाग्रता शक्ति बना के रखनी है, पूरी अपनी जो ताकत है वो झोंक देनी है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वर्ष अच्छा जाने वाला है।
धन, मकान, गाड़ी, वाहन का सुख चाहते, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पेट का ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन अगर आपका चल रहा है तो उसमें बाधा आएगी, परेशानी आएगी, उसको अच्छे से चला के रखना है। शत्रुओं पे विजय इस वर्ष आपकी नजर आती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर आप शादी के लिए है तो इस वर्ष रुक जाइएगा, इस वर्ष शादी मत कीजिएगा वरना आपको दिक्कत रहेगी। प्रेम संबंध में है तो जून के बाद अच्छा रहने वाला है, ये रहेगा। अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है इस वर्ष तो वो खराब जाएगी। राहु की चल रही है वो भी आपको परेशानी देने वाली है। गुरु की महादशा आपके लिए जून के बाद अगर आपको चल रही है, आपकी कुंडली से आप खोलेंगे देखेंगे कि आपको किस ग्रह की महादशा है, तो गुरु की महादशा आपको जून के बाद अच्छा फल देना शुरू कर देगी। शनि की महादशा श्रेष्ठ जाने वाली है, किसी प्रकार की बाधा कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। अगर आपको शनि ग्रह की महादशा चल रही है तो यह वर्ष आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है कन्या राशि के जातकों के लिए। इस बात को आप याद रख लीजिएगा प्रिय दर्शकों। अगर आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की महादशा चल रही है तो थोड़ा सा कष्ट होगा। मंगल की महादशा चलेगी इस वर्ष तो भी कोई दिक्कत परेशानी की बात मुझे नजर नहीं आती है प्रिय दर्शकों। अगर आप कहें कि मेरे लिए आप कितने प्रतिशत कहेंगे 100 में से कि ये जो राशिफल है कितना सही रहने वाला है 2024 में मेरे लिए प्रिय दर्शकों, ये तो 100% सही होने वाला है। लेकिन आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। अगर आपको शनि ग्रह की महादशा चल रही है इस वर्ष के अंदर तो मैं कहने वाला हूं आपको 85% ये सहयोग करने वाला है कन्या राशि के जातकों के लिए। लेकिन प्रिय दर्शकों अगर आपको किसी और ग्रह की महादशा चल रही है तो ये 75% आपके लिए सही जाने वाला है। आपको अपने पेट का ध्यान रखना है, अपनी संतान के लिए सोच रहे थे तो जून के बाद सोचना है। शादी इस वर्ष आपको करनी नहीं है। अगर शादी हो चुकी है आपकी तो आपको अपने दाम्पत्य को अच्छे से चलाना है, बना के रखना है, वरना इस वर्ष आपको परेशानी, कठिनाई, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आप क्या करें, आप प्रिय दर्शकों भैरव के मंदिर में शनिवार के दिन एक बार दर्शन जरूर करके आइएगा इस वर्ष। अगर चाहें तो आप हर शनिवार को भैरव जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। शनि को ठीक करने के लिए और परेशानियों को ठीक करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन जरूर जाइएगा। केसर चंदन का तिलक लगाइएगा। गाय को हरा चारा शुक्रवार के दिन खिलाते रहिएगा, उससे ये आपका भाग्य जो है साथ देता रहेगा। ये वर्ष में जो परेशानी कठिनाई है वो दूर हो जाएगी। आपको अच्छा ये वर्ष आपके लिए जाएगा। प्रिय तुला राशि, प्रिय दर्शकों तुला राशि के लिए वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है आइए जानते हैं। आप जानते हैं ये वर्ष 2024 शनि ग्रह का है। शनि ग्रह का आधिपत्य इस वर्ष रहने वाला है। अब तुला राशि के जातकों के लिए हम देखें ये वर्ष कैसा रहेगा। अगर आपकी तुला राशि है तो भी आप देख सकते हैं, अगर आपका तुला लगन है तो भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं, अगर आपका नाम तुला राशि से है तो भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों मैंने पहले बताया कैसे देखना है। तुला राशि के लिए आपके व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो आपका व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य रहने वाला है। अगर आप किसी के सामने जाएंगे तो आपका अपना बन जाएगा कोई सामने वाला व्यक्ति। आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का रहने वाला है, देखते के साथ आपके काम बनने वाले हैं। आप ज्ञानवान, बुद्धिमान, इस वर्ष आप बड़ा तेज दिमाग से आप काम करने वाले हैं। आपका बुद्धि बड़ी शार्प चलने वाली है। प्रिय दर्शकों अगर आपके कोई काम रुके हुए थे तो वो इस वर्ष मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत ज्यादा सी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर शनि पंचम में बैठा है, आप जानते हैं शनि पंचम में बैठता है तो कितना कष्ट देता है। अपनी दृष्टि डाल के दाम्पत्य सुख को बाधित करता है, लाभ भाव पर दृष्टि डाल के धन को रोकता है, कुटुंब पर दृष्टि डाल के परिवार के साथ वाद विवाद की दिक्कत कर देता है और धन का नाश कर देता है। लेकिन प्रिय दर्शकों मैं देख रहा हूं जून के बाद जो आपका धन खर्च हो रहा था, जो व्यय हो रहा था, जो रुक नहीं पा रहा था, वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो धन की भी इस वर्ष जो आप पिछले 6 महीनों से देख रहे हैं, गुजर रहे हैं 8 महीनों से, परेशानी चल रही थी आपके जीवन में, तो वो इस वर्ष दूर होती हुई नजर आ रही है। इस वर्ष के अंदर ज्यादा परेशानी आपको नहीं रहने वाली। जो 2023 आपका निकला उससे कहीं बेटर 2024 निकलेगा। धन की चीजों को लेके आपका व्यक्तित्व अच्छा रहने वाला, धन की कोई समस्या नजर नहीं आती। कुटुंब परिवार के साथ वाद विवाद झगड़ा चल रहा था तो इस वर्ष के अंत तक वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है। वो बाधा, वो परेशानी आपकी दूर होती हुई मुझे नजर आ रही है। छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या नजर नहीं आती, वो अच्छा रहेंगे, आपके लिए ठीक जाने वाला है। प्रिय दर्शकों अगर मैं देखूं आपकी माता भी आपके लिए कुछ अच्छा करने वाली है इस वर्ष में। अगर आप चाहते थे कि माता से आपको कुछ धनराशि मिले या सहयोग मिले तो वो भी आपको इस वर्ष मिलने वाला है। आपकी माता अगर कार्यरत है
तो वो आगे बढ़ने वाली है, उनका प्रमोशन होने वाला है, अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष अगर आप जमीन जायदाद खरीदना चाहते थे तो भी ये वर्ष आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। आप खरीद सकते हैं कभी भी इस वर्ष के अंदर मकान, गाड़ी, जमीन। दोस्तों के साथ अगर आपके संबंध खराब थे तो वो भी मुझे इस वर्ष अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आपका साथ देंगे इस वर्ष के अंदर। जनता से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, सामाजिक तौर से भी आपका रुतबा बढ़ने वाला है वर्ष 2024 के अंदर प्रिय दर्शकों। हाँ, अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें इस वर्ष मुझे बाधा नजर आ रही है विद्यार्थियों के लिए। अगर आप प्रेम संबंध में है तो इस वर्ष में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती, किसी प्रकार की कोई परेशानी बाधा नजर नहीं आती है। दाम्पत्य जो आपका करना चाह रहे थे, दाम्पत्य सुख में बदलना चाह रहे थे अपने प्रेम विवाह को, तो वो भी इस वर्ष आप बदल सकते हैं, उसमें भी ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाली है। राहु का छठे घर में हो जाने से एक चीज का याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, आपको क्या याद रखना है कि आप चोट चपेट एक्सीडेंट की दुर्घटना से आपको संभल के रहना है। यहाँ पे जो राहु है वो आपको ये दे सकते हैं, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी, आपकी बनी रहेगी। दाम्पत्य सुख की मैं बात करूं तो इस वर्ष ठीक निकलेगा। जो जूझ रहे थे आप पिछले वर्ष, उससे कहीं अच्छा ये वर्ष 2024 आपके लिए जाने वाला है। आयु के लिए कोई दिक्कत नजर नहीं आती, चोट चपेट ज्यादा मुझे नजर नहीं आती है। हाँ, पेट की दिक्कत नजर आती है, पेट से संबंधित आपको दिक्कत नजर आती है। खान पान पे आपको अपने कंट्रोल रख के चलना है। भाग्य का संपूर्ण साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक आप बहुत ज्यादा हो जाने वाले हैं इस वर्ष के अंदर। अगर आप किसी रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाह रहे थे, रिसर्च, तो वो आपकी संपन्न होती हुई नजर आ रही है 2024 के अंदर। भाग्य का संपूर्ण मात्रा में साथ मिलने वाला है। और तीसरा अगर मैं कहूं प्रिय दर्शकों, आपका कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इस वर्ष में। किसी प्रकार की कार्य क्षेत्र में भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस दिक्कत जो आएगी आपको अपने बॉस के साथ बना के रखनी है। अगर आपका बॉस के साथ नहीं बन पा रही, अगर आप प्राइवेट जॉब की है वहां पे बात कर रहा हूं, अगर आप सरकारी में है तो भी जो आपके सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपको अपना तालमेल ठीक रखना है, वरना आपको कहीं ना कहीं जो आपको आगे बढ़ना था 2024 में, वहां पे आपको रुकावट आ जाएगी। अगर आप घर से ठीक रहेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको दिक्कत आने वाली है। जो मैंने आपको बताया, अपने ऊपर वालों के साथ सामंजस्य बना के चलना है ताकि आपको दिक्कत ना आए, तो वरना आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई दिक्कत बाधा की समस्या की नजर नहीं आती है। अगर प्रिय दर्शकों मैं बात करूं, आप धर्म से जुड़ना चाहते हैं या आप की एज हो चुकी है और आप धार्मिक बनना चाहते हैं, आप मोक्ष की राह पे थे, आप किसी को गुरु बनाना चाह रहे थे, उसकी तलाश कर रहे थे, तो ये वर्ष 2024 तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा श्रेष्ठ होने वाला है। तुला राशि के जातकों को गुरु की प्राप्ति इस वर्ष होती हुई नजर आ रही है। अगर आप कोई साधना करना चाह रहे थे तो साधना में आपका मन लगने वाला है। आप आध्यात्मिक दुनिया से इस वर्ष जुड़ने वाले हैं, जो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। किसी गुरु की प्राप्ति इस वर्ष आपको हो जाएगी अगर आप तलाश में थे प्रिय दर्शकों। अगर आप यात्राएं करना चाह रहे थे तो यात्रा के लिए भी ये वर्ष श्रेष्ठ रहने वाला है, आपको लाभ होने वाला है। आप कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, बड़ी मात्रा में बिजनेस करना चाह रहे थे कि मुझे बिजनेस से लाभ हो, तो आप इसी वर्ष, मैं कह रहा हूं कब, इसी वर्ष जनवरी में आप डिसीजन ले लीजिएगा। जनवरी फरवरी के अंदर आपके लिए अच्छा जाने वाला है। और आपके बिजनेस में भी मुझे किसी प्रकार की बाधा परेशानी नजर नहीं आती, वो अच्छा चलेगा। लेकिन आपको कोई नया बिजनेस या व्यापार इस वर्ष नहीं करना है। जो पुराना चल रहा था उसी को ही बढ़ाना है, उसी को ही आगे लेके जाना है, वही श्रेष्ठ रहेगा। कोई नया नहीं करना है। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाह रहे थे, नहीं करना है। इस वर्ष 2024 में पार्टनरशिप से कार्य नहीं करना है। देश विदेश से जुड़ा कोई कार्य करना चाह रहे थे, आप कर सकते हैं, अच्छा जाएगा। कोई दिक्कत बाधा समस्या नजर नहीं आती है। समस्या क्या है प्रिय दर्शकों, दाम्पत्य को बना के रखना है, दाम्पत्य सुख को बरकरार रखना है। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो वो और जो बढ़ी हुई थी वो कम होगी, लेकिन अपने दाम्पत्य सुख को बना के रखना है, वैवाहिक जीवन को बना के रखना है आपको इस वर्ष 2024 के अंदर। पेट से संबंधित दिक्कत मुझे नजर आ रही है, अगर आप गुरु की कृपा चाहते थे वो आपको इस वर्ष मिलती हुई नजर आ रही है। कुटुंब का साथ भी इस वर्ष आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के अगर मैं कहूं तो ये वर्ष आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए, पंचम शनि को अगर हम छोड़ दे, पंचम शनि अगर यहाँ पे दिक्कत ना करे जो बैठे हुए हैं, अगर हम उसको छोड़ देते हैं
तो ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, कोई दिक्कत समस्या नजर नहीं आती। अगर आप संतान की चाहत रखते थे तो इस वर्ष मुझे जून के बाद संतान की उत्पत्ति भी आपके लिए नजर आ रही है, संतान होती हुई दिख रही है आप लोगों को। अगर आप दाम्पत्य में है, आप चाहते हैं कि आपको संतान हो, संतान का सुख प्राप्त हो, तो इस वर्ष आपको हो जाएगा, वो भी दिक्कत नहीं है। प्रिय दर्शकों, तो वर्ष 2024 अच्छा है, किसी प्रकार के कोई कमी नहीं है। शनि की महादशा अगर आपको चल रही है, आपकी तुला राशि है, तो आपके लिए अच्छा जाएगी, खराब नहीं जाएगी। मैं कहूंगा मीडियम रहने वाली, ना अच्छा ना खराब। राहु की महादशा सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है, गुरु की महादशा ठीक ठाक रहने वाली है, बुध ग्रह की महादशा अच्छा करेगी आपके लिए 2024 के अंदर। केतु की महादशा ज्यादा ठीक नहीं कह सकता, लेकिन मध्यम रहने वाली, मध्यम अवस्था की। शुक्र की महादशा सर्वश्रेष्ठ रहने वाली आपके लिए। चंद्रमा की महादशा अति उत्तम, सूर्य ग्रह की महादशा भी अच्छी ही जाएगी इस वर्ष 2024 में आपके लिए। प्रिय दर्शकों, देख लीजिए आप क्या करें। हनुमान मंदिर, नित्य हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, चंदन केसर का तिलक लगाइए प्रिय दर्शकों, और गाय को काले तिल, गुड़ और साबूदाना गाय को खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहने वाला है 2024 अगर आप ये उपाय करते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नजर नहीं आती। अगर मैं देखूं आपका भाग्य, तो 75% तुला राशि के लिए यह साल अच्छा रहने वाला है 100 में से। वृश्चिक राशि 2024 कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए? यह वर्ष 2024 शनि का आधिपत्य है 2024 के अंदर, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं देखूं यह वर्ष बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, चलिए जानते हैं। वैसे शनि की ढैया वृश्चिक राशि को चली हुई है, जो परेशानी अवश्य देगी ढैया के चलते, लेकिन हम जानते हैं क्यों अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, जून के बाद आपके व्यक्तित्व में इतना सुधार आ जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। जो आप पेशेंस लूज कर देते थे, वो आप लूज कम कर देंगे। पेशेंस मतलब आपके अंदर धैर्यवान हो जाएंगे, आप धैर्यवान हो जाएंगे। जो धैर्य आप नहीं रख पा रहे थे वो रखना शुरू कर देंगे, जिसके कारण आपके बहुत से काम बिगड़ते थे वो अच्छा हो जाएगा। उतावलापन आपका हल्का पड़ जाएगा। आप सोच समझ के अपनी बुद्धि से 2024 में कार्य करेंगे, जिसके चलते आप अपने पास धन भी बनाएंगे। धन की चाहत भी आपकी पूरी होने वाली है। धन की समस्या मुझे नजर नहीं आती है। परिवारजनों के साथ भी आप अच्छे से बात करेंगे, मीठी वाणी आप 2024 में बोलने वाले हैं, जिसके कारण आपके परिवार के लोग आपसे बड़ा खुश रहने वाले हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, जो शनि आपकी कुंडली में चौथे घर में बैठे हुए हैं, ये आपको कहीं ना कहीं ढैया के रूप में जो बैठे हैं, सस महापुरुष योग, ये आपको धन धान्य समृद्धि से तो आपको बड़ा खुश रखेंगे। आपको वाहन का सुख चाहिए, आप बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इस वर्ष आप खरीद सकते हैं। कोई बड़ा जमीन जायदाद से संबंधित सौदा करना चाह रहे थे, उसमें भी कोई बाधा परेशानी नजर नहीं आती, वो भी आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है इस वर्ष के अंदर 2024 के अंदर, वो भी आपको मिल जाएगा। छोटे भाई बहनों का साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो जॉब में नहीं है तो उनको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आपके छोटे भाई बहन कोई जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे थे, 2024 उनके लिए सोने पे सुहागा जैसा है। उनके सारे सपने 2024 में पूरे होने वाले हैं। धन की समस्या नजर नहीं आती, लेकिन उनकी वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाएगी आपके प्रति। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपके जो छोटे भाई बहन रहेंगे, उनकी वाणी आपके प्रति थोड़ा कठोर हो जाएगी। वो आपके लिए अपशब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका वर्ष ये अच्छा जाएगा। लेकिन आपके साथ वाणी के चलते आपके छोटे भाई बहनों की आपका डिस्प्यूट रहने वाला है। घर से आप दूर रहेंगे 2024 में, उतना ही अच्छा है, उतना ही श्रेष्ठ रहने वाला है, उतना ही आपका कुटुंब के साथ बनने वाली है। वैचारिक मतभेद नहीं होंगे। आपको दूर रहना चाहिए इस वर्ष के अंदर। जितना आप दूर रहेंगे उतना आप सामर्थ्यवान बनेंगे। 2024 के अंदर आपको घर छोड़ना पड़ेगा। जमीन जायदाद, मित्रों का साथ सब आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों का पूरा सहयोग आपके साथ रहने वाला है 2024 के अंदर। बात करें संतान की, ज्ञान की, अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में आपके बाधा रहने वाली है। इस 2024 में अपनी शिक्षा के ऊपर आपको पूरा जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं 2024 विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। विद्यार्थी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी लेकर आ रहा है ये 2024 वर्ष। प्रिय दर्शकों, संतान की बात करें तो संतान के लिए भी अगर आपकी इच्छा थी तो 2024 में वो मुझे पूरी होती हुई नजर नहीं आती है। संतान से परेशान चल रहे थे,
2024 में और आपकी संतान आपको परेशान करने वाली है। कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, वृश्चिक जिनका लगन बनता है उनके लिए उनकी संतान को परेशानी आने वाली है, कष्ट बढ़ने वाला है। अगर वो उनका कहना नहीं मान रही थी तो इस वर्ष भी वो ज्यादा उतावले हो जाएंगे और भ्रम की स्थिति में जीना शुरू कर देंगे और आपके साथ वाद विवाद भी बढ़ने वाला है। पेट से संबंधित गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आपको रहने वाली है। प्रेम संबंधों में भी ये वर्ष 2024 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। जो युवा है, जो प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं और अपने प्रेम संबंध को विवाह के रूप में तब्दील करना चाहते हैं, तो उनके लिए जून के बाद मुझे अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जून से पहले वो अपने घर वालों से, माता पिता से बात भी ना करें, अन्यथा आपका वो प्रेम संबंध टूट जाने वाला है। प्रेम संबंध को आपको संभाल के रखना है, उसमें बाधा नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं आपके छठे भाव से संबंधित रोग, रिपु, ऋण, शत्रु कैसे रहने वाले हैं 2024 के अंदर, तो आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस वर्ष 2024 के अंदर मुझे नजर आता है, अगर आपको किसी से लोन लेना है, पैसे लेने हैं, तो आप बैंक से ही लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएंगे। किसी को पैसे भूल कर भी नहीं देने हैं। आप पैसे ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा था कि आपका कर्ज है वो उतरेगा नहीं, तो वो उतर जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नजर नहीं आ रही है। आपका कर्ज इस वर्ष उतर जाएगा। लेकिन आपको पैसे अगर किसी को दिए हुए तो आपको नहीं देने हैं, वो पैसे आपके लौट के नहीं आएंगे प्रिय दर्शकों। तो पैसों किसी के साथ लेन देन ना कीजिए, पैसे किसी को नहीं देने हैं। दाम्पत्य सुख की अगर मैं बात करूं, इसमें परेशानी बाधा चल रही थी प्रिय दर्शकों, और वो आपकी सोल हो जाएगी। जो दाम्पत्य सुख आपका बाधित था वो मुझे अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है जून के बाद। जब गुरु मई में राशि परिवर्तन करेंगे तो वो जून में जाके अपना फल देना शुरू करेंगे और आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बना देंगे। अगर आप पार्टनरशिप से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, कीजिए इस वर्ष में, जून के बाद कोई दिक्कत नहीं है। आपका बिजनेस, व्यापार, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या मुझे नजर नहीं आती है। भाग्य का साथ की अगर मैं बात करूं, निरंतर भाग्य का साथ आपके साथ बना रहेगा। भाग्य का साथ कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक आप बने रहेंगे। लेकिन आप जो अपना विषय, जिस विषय को आपने पकड़ा है जीवन में, उस विषय से भटक नहीं जाना है। मैं क्या कह रहा हूं, विषय से भटकना नहीं है। दूसरा प्रिय दर्शकों, मैं ये देख रहा हूं, अगर आपकी संतान है, जो मैंने आपको बताया संतान से दुख, बाधा आपको नजर आ रही है 2024 के अंदर मुझे, अगर है तो जून के बाद उनसे आपको अलग भी जाना पड़ सकता है, अलगाव भी आपका हो सकता है वर्ष 2024 में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप दोनों दूरी भी हो सकती है संतान में और आपके अंदर। प्रिय दर्शकों, भाग्य का साथ निरंतर नजर आ रहा है। धार्मिक कोई चिंता नहीं है, धार्मिक आप इस वर्ष रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर भी ज्यादा समस्या नजर नहीं आती है। हाँ, अगर आपकी जॉब छूट गई थी तो वो आपको मिल जाएगी इस वर्ष, लेकिन थोड़ा प्रयास करने से। अगर आप जून तक प्रयत्न करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे कि मुझे जॉब, तो जून से पहले आपको प्रयास करना है मई तक कि आपको जॉब मिल जाए। ये वर्ष आपको जॉब दिलाने वाला है। अगर आप प्रमोशन की चाह रख रहे थे तो उसके लिए भी आपको जून तक प्रयास करना है, तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। कोई दिक्कत की समस्या नजर नहीं आती। हाँ, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो आपको अप्रैल से पहले जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, तो ठीक रहने वाला। अगर आप अप्रैल के बाद जॉब चेंज करेंगे तो आपको बाधाएं और परेशानी आने वाली है। उसके बाद आपको एक जगह ही टिककर नौकरी इस वर्ष करनी चाहिए, बार बार जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। आपके पास ऑफर आएंगे, आपको गुमराह किया जाएगा, आपको फंसना नहीं है। 2024 के अंदर जहां आप हैं वहीं रहिए अप्रैल तक। ट्रेडर्स को लाभ की स्थिति भरपूर मात्रा में, अचानक से सडनली लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। किसी प्रकार की दिक्कत मुझे नजर नहीं आती है। अगर आपकी पत्नी है तो उनका पेट का ध्यान रखिएगा। पत्नी के पेट से संबंधित आंतड़ियों के अंदर मुझे दिक्कत नजर आ रही है। जो आते हैं वहां परेशानी नजर आ रही है। वो कंसीव करने में उनको दिक्कत रहने वाली, मैंने बताया कि संतान की दिक्कत रहने वाली है। पत्नी की पेट का ऑपरेशन इत्यादि हो सकता है। अगर पेट से संबंधित उनको रोग थे वो डॉक्टर को पकड़ में नहीं आएंगे, ऑपरेशन मुझे नजर आता है, तो उसका आपको ध्यान रख के चलना है। अगर मैं बात करूं कोर्ट कचहरी की आपकी, तो उससे मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नजर नहीं आती। वो आपके लिए ठीक रहने वाला है। कोर्ट में अगर आपका केस चल रहा था या कोर्ट से संबंधित आपके कोई कार्य थे वो बनते हुए नजर आ रहे हैं,
उसमें आपकी जीत मुझे नजर आती है। अगर आपको शनि ग्रह की महादशा चल रही है तो ये वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है, दिक्कत नहीं रहेगी। गुरु ग्रह की महादशा चल रही है तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत बाधा की समस्या नजर नहीं आती है। चंद्रमा की महादशा आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अगर बुध की महादशा चल रही है वो थोड़ा कष्ट देगी आपको इस वर्ष। शुक्र की महादशा भी आपको कष्ट देने वाली है। सूर्य की महादशा श्रेष्ठ रहने वाली है। मंगल की महादशा भी श्रेष्ठ रहने वाली है। क्या करें? शनि मंदिर में जाएं। शनि मंदिर में एक बार वर्ष में अपने जन्मदिन पे, अपनी एनिवर्सरी पे या कभी भी एक बार जरूर जाएं। दूसरा उपाय, हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन जाएं और पीपल के वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष है उसके पत्ते के ऊपर राम राम लिख के हनुमान जी को अर्पित करें। शुक्ल पक्ष के 5 मंगलवार आपके लिए वर्ष श्रेष्ठ रहेगा। तीसरा प्रियदर्श को आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन आपको गाय को चना और गुड़ खिलाना है। तो ये वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। प्रियदर्श को ये वर्ष आपके लिए कितना अच्छा है अगर आप मुझसे जानेंगे तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपनी संतान का, अपने वैवाहिक जीवन का, अपने प्रेम संबंध का, अपनी शिक्षा का। ये चीजें बाधा नजर आ रही है। पत्नी के पेट से संबंधित दिक्कत नजर, भाई बहनों के साथ आपकी कम बनती हुई नजर आ रही है उनकी वाणी के चलते। बाकी धन धान्य हर प्रकार से ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। धार्मिक नजर से देखें, कार्य क्षेत्र से देखें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो मैं कहूंगा ये वर्ष आपके लिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है या मंगल की महादशा चल रही है तो सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, अच्छा जाएगा। क्योंकि ढैया चली हुई चीजों को विलंब करेगा शनि यहाँ पे बैठकर। मंगल क्या करेगा, तेजी डालेगा कि जल्द से जल्द मेरे कार्य। लेकिन यहाँ सस महापुरुष योग बना हुआ, आपको जाते जाते ये वर्ष सब कुछ दे जाएगा। तो आपको 85% भाग्य के नजरिए से वर्ष अच्छा है। संतान की तरफ से देखें तो ये 15% जो मैंने आपको कम किया, ये आपका पंचम भाव जो पीड़ित है इसी के लिए ये 15% घटा है, वरना ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा, कोई खराब बाधा नजर नहीं आती।